गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। हमारे शो के लिए ढेरों मेल्स आ रही हैं जिनमें हमारे व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। खुशी होती है ये जानकर जब मेरी बताई टिप्स आपकी लाइफ में चेंज लाती हैं। आप नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं, काम कर रहे हैं। ये मेरी चीजों को और ज्यादा मुझे प्रमोट करती है, मुझे खुशी महसूस कराती है कि मुझे आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आज भी आप मेरी बताई टिप्स का ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं शो में आज क्या है खास आपके लिए। अपने बॉयफ्रेंड से करना चाहती हैं शादी, कैसे करें उनके घर वालों को इम्प्रेस, क्या करना चाहिए वो सारी बात बताऊंगी। टेंशन स्ट्रेस के कारण आपकी नींद आंखों से भाग गई है, करिए मेरे बताए कुछ आसान एक्सरसाइजेस और आपको आएगी चैन की नींद। आपको बार बार घर का फर्नीचर बदलना पड़ता है, क्यों? क्योंकि दीमक फर्नीचर को टिकने नहीं देता। घबराइए नहीं, आपको बताएंगे दीमक से छुटकारा पाने के आसान तरीके। कैसे रहेगा आपका कल का दिन, ये खास लक मीटर आपके लिए लेकर आई हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी से प्यार हो जाता है, यानी कि आपको किसी से प्यार हो जाता है और फिर क्या होता है, घर वाले नहीं मानते। आपके तो हो सकता है मान जाए, लेकिन लड़के वाले नहीं मानते। और ऐसा बहुत ज्यादा होता है जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, जब लड़के वालों का स्टेटस ज्यादा स्ट्रांग होता है, कई बार कास्ट के चक्कर होते हैं। लेकिन इतनी ही बात नहीं, हमारे पास इसका भी तोड़ है। आपको बताऊंगी कि कैसे जिसको आप चाहते हैं उसके परिवार के दिल में कैसे जगह बनाएं। ये सारी बात मैं आपसे करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आज का पहला महाउपाय क्या है ना, आप ये जान लीजिए। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या खास करना है। आप तो जानते ही हैं कि रिजल्ट का टाइम है, एग्जामिनेशंस का टाइम है। छोटे बच्चे ही नहीं, जो लोग डिफरेंट वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए भी एग्जाम्स देते हैं, उसका भी यही टाइम है। ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशंस का भी यही टाइम है। तो क्या करना है खास, ये जानिए। जब तक आपकी एग्जामिनेशंस चल रही हैं, तो बच्चे हों या बड़े जिनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं, उनको रेगुलरली दही खानी है, कर्ड खानी है। सिर्फ आपको ये करना है कि उसमें समय में बदलाव करना होता है। जैसे पहले दिन मॉर्निंग 8 बजे है, अगर 8 बजे सुबह एग्जाम है तो अगले दिन 9 बजे, फिर इसके बाद अगले दिन 10 बजे। इस तरह से रोज 1-1 घंटा बढ़ाते जाएं। जब एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आप बच्चे हैं या बड़े, तो अच्छे एग्जाम्स में रिजल्ट जरूर आएगा। मुझे पता है कि आप बेताब हो रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड के घर वालों के दिल में जगह बनाने के लिए। ये खास तरीका आपको बताऊंगी, और जरूरी नहीं है बॉयफ्रेंड है। अगर आपकी किसी से एंगेजमेंट हो गई है तो उसके बाद भी उसके घर वालों के दिल में भी तो जगह बनानी है ना। कई बार तो सगाई टूट जाती है और इतना डर के रहना पड़ता है। ये सारा डर ना अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि तरीका आपको जो बताने वाली है। बस 5 मिनट का कीजिए इंतजार और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दूंगी। लेकिन इससे पहले आपको बताने वाली हूँ कुछ खास उपाय। वो खास उपाय हैं गोमती चक्र के। गोमती चक्र कम कीमत वाला एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में मिलता है। ये पत्थर जो है ये कई दिक्कतें दूर कर देता है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये जानिए। अगर घर में नेगेटिव एनर्जी हो तो 2 गोमती चक्र लेकर घर के जो हेड ऑफ द फैमिली हैं उनके ऊपर घुमाकर फायर में, यानी कि आग में डाल दीजिए, तो घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। अगर घर में बीमारी है या किसी को कोई लंबे समय तक प्रॉब्लम चल रही है, मेडिकल इलाज जरूर कराना है, साथ में आप उपाय कर सकते हैं। तो आप एक गोमती चक्र ले लें, उसे चांदी में पिरोकर जो इंसान बीमार है उसके पलंग के पाए पर, जो बेड की जो लेग्स होती हैं, उस पर बांध दीजिए। आपको दिखेगा कि जो इंसान बीमार है उसको कितना रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। अगर प्रमोशन नहीं हो रहा तो भी गोमती चक्र कमाल कर सकता है। गोमती चक्र लीजिए, शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। बिजनेस में ग्रोथ करना है तो भी गोमती चक्र काम में आएगा। आपको क्या करना है, गोमती चक्र को लेना है, उसे बांधकर जो आपकी बिजनेस का मेन दरवाजा है उसके ऊपर लटका देना है, और इस तरीके से लटकाना है कि हर कस्टमर जो है उसके नीचे से निकल कर आ रहा है। गोमती चक्र ऊपर और कस्टमर नीचे से निकल कर आ रहा है। तो देखिए बिजनेस में कैसे ग्रोथ होती है। आपको बताती हूँ कुछ खास और उपाय। अगर गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में डालकर रख दें और घर में इसको साउथ ईस्ट में रख दें तो शांति बनी रहती है।
आपके बहुत समय से कोई काम नहीं बन रहे हैं, काम अटके हुए हैं, तो सूर्य आपके काम भी बनाएंगे, दिक्कतें भी खत्म करेंगे। ये सारी बातें मैं आपको लगातार बताती रहूंगी और आज ही बताऊंगी। पर इससे पहले जरा आपको खुश कर दे, बॉयफ्रेंड के या फियांसे के घर वालों के दिल में कैसे बनाया जाएगा। बॉयफ्रेंड हो या फियांसे, गर्लफ्रेंड हो या फिर आपकी फियांसी, उनके घर वालों के दिल में कैसे बनाए जगह, ये आपको खास इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सबसे पहले कि जब आप बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर अपने फियांसे के घर वालों से मिलने जा रहे हैं, तो पहले कर लीजिए अच्छे से तैयारियां। क्या तैयारियां करनी है? पहली चीज, आपकी ड्रेसिंग सही होनी चाहिए। आपके बॉयफ्रेंड के घर वाले कैसे हैं, मॉडर्न हैं या पिछड़ी सोच की हैं, एंड वाइस वर्सा, गर्लफ्रेंड के घर वाले कैसे हैं, मॉडर्न हैं, पिछड़े हैं, इस बात को जानना बेहद जरूरी है। अगर पिछड़ी सोच है तो आपको फॉर्मल सलवार सूट या कुर्ती पहननी चाहिए। सेम अप्लाइज फॉर मेन ऑल्सो, आपको भी बिल्कुल कैजुअल और बिल्कुल सिंपल साधारण कपड़े पहनने चाहिए। और अगर मॉडर्न सोच के हैं तो आपको कुछ ज्यादा ओवर नहीं करना है, लेकिन मॉडरेटली मॉडर्न जरूर बनकर जाना है। ऐसे में आप शर्ट पहनने की बजाय कोई अच्छा सा डिसेंट सा कैजुअल ड्रेसिंग कर सकते हैं। आप ट्राउजर्स के साथ में शर्ट पहन सकते हैं, आप कट स्लीव्स पहन सकते हैं। ऐसे भी ना हो कि आप बिल्कुल ही सटल और सोबर बनकर जाओ और उन्हें लगे ये तो हमारे टाइप ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कीजिएगा। अपनी इंफॉर्मेशन बैक हैंड पे ले लीजिएगा। दूसरी बात, सभी की रिस्पेक्ट करें। जी हाँ, जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो सिर्फ आपके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स ही नहीं या आपकी गर्लफ्रेंड्स के पेरेंट्स ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद छोटे बड़े बुजुर्ग नौकर सभी के साथ अदब से पेश आए। इसके साथ साथ आपका नेचर, आपके जो एक्सप्रेशन है वो और निखर के सामने आएंगे। आपको जब सर्वेंट या उनके घर में जो हेल्प है, हाउस हेल्प है, वो अगर कुछ सर्व करता है तो उनकी तरफ देखकर थैंक यू जरूर बोलेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपके नंबर बढ़ाएगी। आपको बुराई से बचाने वाली इंफॉर्मेशन भी देनी है। सूर्य ग्रह आपके काम भी बनाने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ बने रहें। पर इससे पहले आपको बताती हूँ कल क्या होगा आपके साथ, यानी कि राशियों का हाल। मेष राशि के लोगों को, एरियंस को कोई गिफ्ट मिल सकता है। अपनी ईगो से बचाव करना है। लकी टाइम आफ्टरनून 1:05 to 3:25 PM। लकी परसेंटेज 66%। वृश्चिक राशि वाले लोग, टॉरेंस, दिन अच्छा रहेगा। गाड़ी और घर के काम बनेंगे। लकी टाइम नाइट 8 PM to 9:05 PM। लकी परसेंटेज 45%। मिथुन राशि वाले लोग, जेमिनाइज, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, बस अपनी इष्ट देव का नाम लेते रहिएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to 5:30 PM और लकी परसेंटेज आपके लिए है 52%। कर्क राशि वाले लोग, कैंसेरियंस, किसी खास से मुलाकात कीजिएगा, बाकी दिन तो अच्छा है। लकी टाइम मॉर्निंग 10 AM to 11:20 AM। लकी परसेंटेज 47%। क्या आपकी किचन की तरफ चलते हैं? जी हाँ, कुछ जरूरी चीज है जो मुझे आपकी किचन में चाहिए और उसके क्या फायदे हैं ना, ये भी आपको बताती हूँ। वो जरूरी चीज जो मुझे आपकी किचन से उठानी है वो है हींग। जी हाँ, हींग हर घर में तो होती ही है, लेकिन इसके फायदे क्या है ना, अब जरा ये जानिए। हींग को हम अगर रोज खाने का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे खाना तो टेस्टी बनता ही है, साथ में पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। हींग का प्रयोग जितना हो सके उस तरीके से खाने में मसाले के तौर में जरूर कीजिए। इससे क्या क्या फायदे होते हैं आपको बताती हूँ। हींग को खाने के स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई तरह की घरेलू नुस्खों में भी प्रयोग किया जाता है। हींग को दाल और रायते में छौंक लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। आज हम हींग से होने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे। हींग आपके इंडाइजेशन को, पेट दर्द को, मन मचलना, दांत दर्द, जुकाम, खांसी, सिर दर्द के कारण जो दर्द होता है, बिच्छू के काटने पर, इन सब जहरीले, अगर कोई इंसेक्ट आपको पॉइजनस इंसेक्ट काट लेता है तो उन सब चीजों पर, कहीं कुछ जल जाता है, जलन होती है, इन सब चीजों में भी हींग काम आती है। ये ऐसे गुण हैं जो शायद ही कुछ लोगों को पता होंगे। अगर कभी अचानक से आपको पेट दर्द होने लग जाए तो थोड़ी सी हींग को पानी में घोलकर हल्का सा गर्म करके नाभि और इसके आसपास लगा लीजिए। ऐसा करने में पेट दर्द में तुरंत आराम मिलता है। हम जब छोटे थे तो मैंने अपने घर में अपनी दादी, नानी सबको
बच्चों के पेट दर्द में करते हुए देखा था। बस बच्चा पेट दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है, बच्चे का पेट प्रेस करके देखा। अगर बच्चा और जोर से रो रहा है तो नाभि के अंदर थोड़ा सा हींग का घोल लगा दिया और आसपास लगा दिया और कुछ ही मिनटों में बच्चा नॉर्मल। इसी तरीके से नाभि के आसपास गोलाई में इस पानी का लेप करने से पेट दर्द, पेट का फूलना, पेट का भारीपन, ये सारी चीज दूर हो जाती है। दांत दर्द की अगर प्रॉब्लम है तो हींग में थोड़ा सा कपूर मिलाकर दर्द वाली जगह पर लगाने से दर्द जो है वो कम हो जाता है। अगर कान में दर्द है तो तिल के तेल में हींग को पकाकर उस तेल को ठंडा कर एक एक बूंद कान में डालें, कान का दर्द खत्म। अगर आपको भगवान न करे जॉन्डिस हो जाए यानी कि पीलिया हो जाए तो हींग को गूलर के सूखे फ्रूट्स के साथ खाना चाहिए। जॉन्डिस हो जाने पर हींग को पानी में अच्छे से घिसकर आंखों पर लगाने से भी फायदा होता है। चैन से नींद नहीं आती तो अब आने लगेगी। कुछ खास योग की बात आपको बताऊंगी, पर इससे पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। ये उपाय बताने से पहले आपको एक जरूरी बात बताते हैं कि जब सन राइज कर रहा हो यानी कि जब सूर्य चढ़ रहा हो तो ये उपाय जो है इफेक्टिव होता है, लेकिन अगर सूर्य ढल रहा हो तो ये उपाय इफेक्टिव नहीं होता है। सबसे पहले आप सूर्य को नमन करें, इसके बाद आपको कच्चा सूत लेकर उस पर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए 7 गांठ लगानी है। इसके बाद इस धागे को, इस सूत को आप अपनी फ्रंट पॉकेट में रख सकते हैं। अगर मेल है तो फ्रंट पॉकेट में और अगर फीमेल है तो अपने हाथ के पास रख सकती हैं। ऐसा करने पर आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपको पता है कि घर में बरकत कैसे लाएंगे? अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। आपको बुराई से भी बचाना है एक, लेकिन इससे पहले चलिए जरा आपके कल को ठीक करते हैं आपकी राशि के जरिए। सिंह राशि के लोग वक्त निकाल कर ना कल कुछ पढ़ लीजिएगा, दिन न्यूट्रल रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:05 to 2:10 PM। लकी परसेंटेज 67%। कन्या राशि के लोग वर्गोज, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, बच्चों से उलझिएगा नहीं। लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM to 10 AM। लकी परसेंटेज 70%। तुला राशि के लोग लिब्रन्स, रात को चांद को अपने पार्टनर के साथ निहारेगा, आपका शुक्र स्ट्रांग होगा, लव लाइफ बेटर होगी। लकी टाइम इवनिंग 5 PM to 7:05 PM। लकी परसेंटेज 60%। और वृश्चिक राशि वाले लोग यानी कि स्कॉर्पियंस, बड़बोलेपन से बचेगा, सोच समझ के बात कीजिएगा, नहीं तो किसी बात में फंस जाएंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 10:25 to 12:05 PM। लकी परसेंटेज 52%। आपको नींद कैसे आए वो खास आसन भी आपको बताएंगे, लेकिन इस सबसे पहले जरा आपके फर्नीचर को दीमक से बचा दें। कैसे बचाएं दीमक से अपने घर को, अपने फर्नीचर को? तो घर के गटर की समय समय पे सफाई जरूर करें। ऐसा करने पे पानी को घर में फाउंडेशन से दूर रखते हुए बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपके घर में रखे हुए लकड़ी के फर्नीचर में पाउडर गिर रहा है, सपोज कीजिए भुरभुर पाउडर गिर रहा है, तो लकड़ी में छेद वाली जगह पर आप सुई से दीमक रोधी घोल यानी कि जो दीमक रोकने का मेडिसिन आता है ये डालिएगा। जो दीमक रोधी घोल होता है जिसको हम मेडिसिन बोलते हैं, इजीली मिल जाती है। इसका प्रयोग करने के लिए ब्रश और साथ साथ स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीमक की दवा को यूज करने के बाद आप उस जगह को 7 से 8 घंटे के लिए सूखने दीजिएगा। जब सूख जाए तभी उसके बाद फर्नीचर पर पॉलिश या पेंट करवाइएगा। दीमक की जो दवाई आती है, दीमक रोधी घोल जिसको बोलते हैं, इसको किसी और दवाई के साथ नहीं मिलाइएगा, नहीं तो ये घोल काम नहीं करेगा। आपके लिए खास महा उपाय मैंने बचा के रखा हुआ है और राशि की बात भी करनी है, पर इससे पहले जरा आपको नींद दिलाते हैं वो खास आसन के बारे में बताते हैं। जो आपको आसन बता रहे हैं वो पहला आसन है शवासन। इस आसन को करने से बॉडी और मन में जो स्ट्रेस होता है वो खत्म होता है। इस आसन को करना बहुत ही आसान है, ये आसन आसान है। इसके लिए आप चटाई बिछाकर पीठ के बल लेट जाइए, हाथ पांव बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और थोड़ा बाहर की तरफ सीधा रखें। अपने शरीर के हर अंग को रिलैक्स करने दें। फिर इस आसन को आप जब भी करें, समय मिले करें और कम से कम एक सेशन को 5 से 6 मिनट का रखें। दूसरा आसन है अधोमुख स्वनासन। इस आसन को कैसे करना है आपको ये बताती हूँ
जबकि इस आसन को करने के लिए पेट के बल आपको लेट जाना है। फिर अपने सिर को जमीन से लगा कर रखिए और दोनों पैरों के बीच करीब 1 फुट का डिस्टेंस रखिए। पैरों की उंगलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। अब अपनी हथेलियों को चेस्ट के बगल में रखिए और उंगलियों को जो रुख है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। इस आसन को आपको जब करना है तो फिर आपको सांस को फिर अपने अंदर पहले लेना है और फिर छोड़िए। फिर आपको अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। अपने सिर को अपनी बाहों के बीच में झूलता हुआ नहीं छोड़िएगा। इससे आर्म्स को अच्छे से दबा कर रखिएगा। इस आसन को 5 से 6 मिनट के लिए रोजाना कीजिए। तीसरा आसन है उत्तान आसन। दिमाग को शांत करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए ये आसन बहुत ही कमाल का है। इसे करने के लिए अपने बेड के सामने हाथ हिप्स पर रखें और खड़े हो जाएं। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपनी बेड के कोने को अपना सिर अच्छे से टिका दें। फिर अपने हाथ नीचे की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए और थोड़ी देर तक इस पोजीशन में रहिए। आपके घर में कैसे आएगी बरकत आपको बताएंगे, पर पहले जरा आपके कल को ठीक करते हैं राशि के जरिए। धनु राशि के लोग सैजिटेरियन, तुलसी के पेड़ को पानी चढ़ाएं। तुलसी ना हो तो किसी भी और पवित्र पेड़ को चढ़ा सकते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 9:15 to 11:35 AM। लकी परसेंटेज इज 55%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, किसी जरूरतमंद को गिफ्ट कीजिए, उसका ख्याल रखिए। लकी टाइम इवनिंग 6:05 to night 8 PM। लकी परसेंटेज 69%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, बड़े बुजुर्गों की बात सुने, गलत लगे तब भी माने। लकी टाइम नाइट 8 PM to 9:20 PM। लकी परसेंटेज 47%। मीन राशि के लोग पाइसेंस, खाने में मसाले कम खाइएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:10 to 3:20 PM और लकी परसेंटेज 50%। अब जानते हैं तीसरा महा उपाय, घर में आए बरकत। इसके लिए गेहूं पिसवाते समय उसमें 11 पत्ते तुलसी के और थोड़ा सा केसर आपको डलवा देना है। ये डलवा कर पिसवाना है। इसको अगर आप ऑलरेडी आटा लेते हैं और पिसा पिसाया होता है तो आप तुलसी के पत्तों को अच्छे से बारीक पीसकर और उसमें थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स डालकर अपने आटे में मिक्स करें। पिसवाने से पहले, अगर पिसवाते हैं तो पिसवाने से पहले इसमें 1 मुट्ठी इस मिक्सचर को रात को किसी के लिए मंदिर में, मतलब किसी भी मंदिर में जाकर रखाइए। अगले दिन वहां से लाकर फिर इस मिक्सचर को आप बाकी आटे में मिला दीजिए। इसके बाद ही पूरे मिक्सचर को आप पिसवाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल तो पिसे पिसाए आटे को भी लोग लाते हैं, तो आप पिसे हुए आटे के अंदर तुलसी और केसर मिक्स कर दिया, थोड़ा सा निकालकर भगवान के लिए रखा, फिर उसी का आपने रोटी बना लिया, गाय को, डॉग को और साथ साथ क्रो को दिया और फिर उस आटे को यूज किया। जैसे आपने 1 मुट्ठी आटा रखा या 2 मुट्ठी आटा रखा, थोड़ा सा भगवान के पास रात भर छोड़ा, अपने पूरे आटे में मिक्स कर दिया, बाकी का बनवा कर उन तीनों अलग अलग डिफरेंट जानवरों को दे दिया और देखिए कि आपके घर में कितनी बरकत आएगी। जानते हैं कल आपको बताऊंगी वो छोटे छोटे उपाय जो आपके काम बनाएंगे। यही नहीं, आपको इन्फेक्शन से दूर करेंगे और नारियल की भी खास इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी। ढेर सारी ऐसी चीजें जो आज नहीं बताऊंगी, सीधा कल बताऊंगी। तो अपनी जो रेमेडीज लिख रहे हैं वो लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। अच्छा बांटेंगे तो अच्छा मिलेगा। जीवन में जब आप कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, लोगों के काम बनाते हैं, तो ईश्वर आपके काम बनाते हैं। इसलिए इस बात को भूलेगा नहीं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।